हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी सुपर एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जो 8 क्लास का कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी चैप्टर है और जो राशियों की तुलना है उसी का नेक्स्ट भाग बता रहा हूँ। इसे आप आसानी से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये है बट्टा। बट्टा कहते किसे हैं? अर्थात अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को हम बाटा कहते हैं और बाटा को इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। विक्रय मूल्य, जिसको हम एसपी बोलते हैं, इक्वल टू अंकित मूल्य मतलब एमआरपी माइनस बट्टा। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं डिस्काउंट इक्वल टू अंकित मूल्य एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी होता है। आप जानते हैं छूट छूट क्या है? कभी आप देखते हैं कि जब दिवाली आता है, कोई त्यौहार भी आता है, तो कपड़े दुकानों में जाते हैं तो क्या 25% की छूट, 30% की छूट और 50% की छूट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ताकि उसका जल्दी से सेलिंग हो सके। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 देते हैं। एक सलवार सूट की कीमत यानी एमआरपी कितना है? 440 रुपये है और दुकानदार बोलता है कि हम आपको 20% छूट पर देते हैं। तो सोचना ये है कि आपके लिए छूट कितना दिया छूट। ठीक है, हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कितना था? 440 का 20%, ये कट गया, ये कट गया, बराबर क्या हो गया? यानी 88। ये 88 रुपया आपको क्या हुआ? छूट मिल गया है ना। छूट कितना हो गया? 88 रुपया हो गया। हम लोग को बहुत खुशी होती है कि 88 रुपये दुकानदार ने हमें छोड़ दिया, लेकिन उसने लिया कितना? यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस लिया कितना। तो लिया क्या? एसपी। एसपी बराबर क्या हो जाएगा? तो एमआरपी देखे ना, एसपी इक्वल टू क्या हो? एमआरपी। एमआरपी माइनस बट्टा। एमआरपी कितना आपका है? 440। 440 में से हम 88 रुपये निकाल देते हैं तो कितना बच जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 8 1 9, 9 4 9 5 14 और कितना बचेगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखते हैं, 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 5 13, 1 14 हो जाएगा, 3 1 4, यानी 352 रुपये हम दुकानदार को दे देंगे और जो वस्तु हमें खरीदना था हम ले लेंगे। ठीक है ना? आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 2। एक शर्ट का एमआरपी 750 रुपया दिया हुआ है और बोलता है कि 25% की छूट पर वो शर्ट बेच रहा है, तो हमें डिस्काउंट कितना मिलता है? ठीक है, सॉल्यूशन हमें क्या निकलना है? डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट मैंने कहा छूट, तो छूट हमें कितना देगा? 750 रुपया था, उसने 25% की छूट दिया। 25%, लेकिन कितना रुपया दिया पता नहीं है ना, पता करना होगा। तो क्या होगा? ये होगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा और 7 5 35, 36 1 37 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। घटा दे भाग करेंगे तो कितना होगा? 2 एकम 2, तो 8 दूनी के 16, 7 दूनी के 14 और 5 दूनी 10। तो ये रुपया आपका क्या हो गया? इतनी आपकी छूट हो गई। तो आपको मिलेगा कितना? यानी हमें एसपी कितना होगा? हमें देना कितना होगा इसे? तो 750 रुपये। चलिए 10 में लगाते हैं 0 और यहाँ घटाते हैं 100, इतना घटा दें, कितना हो जाएगा? 5 के 5 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 7 2 7 2 9 हो जाएगा, 8 1 9 और 9 5 14 हो जाएगा और 1 1 2 और यहाँ पर 5 2 7। तो यहाँ पर हम 542 रुपया 50 पैसे देकर उस वस्तु को यानी शर्ट को खरीद सकते हैं। समझ गया ना? जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी घटाने में। ठीक है ना? क्यों? कि 750 रुपया में इतना घटाएंगे 187.5 तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना? आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4 में। एक घड़ी है, घड़ी का एमआरपी यानी अंकित मूल्य 2500 रुपया है, लेकिन बट्टा कहता है 10% छूट देता है। ठीक है ना?
2500 रुपया में 10% छूट देता है तो हमें कितना छूट मिलता है हमें पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ बट्टे की राशि पूछ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करें, बट्टे की राशि पहला कितना हो जाएगा 2500 रुपये, 2500 का 10% हमें छूट देती है, ठीक है ना। तो ये दोनों काट देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यानी 250 रुपये। तो बट्टे की राशि कितनी हो जाएगी RS यानी 250 रुपये। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर पूछ रहा है क्या कि आपका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो हम करेंगे क्या चीज़ कि MRP में से जितना छूट मिला है, देखिए MRP पैसा देखिए यानी 2500 रुपया है और 250 रुपया क्या है छूट मिला है, घटा देंगे ना। क्या हो गया SP बराबर MRP माइनस क्या डिस्काउंट लिख सकते हैं। MRP आपका दिया हुआ है कितना 2500 रुपये, माइनस डिस्काउंट कितना हुआ 250 रुपये। तो बराबर कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, 0 के 0 होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 मतलब 2250 रुपया आप दुकानदार को देकर आप घड़ी को खरीद सकते हैं। समझ गए ना। आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए। हाँ तो प्यारे दोस्तों और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 है, बोलता है कुकर का अंकित मूल्य जो MRP है वो 450 रुपया है, लेकिन वो कितना मिलता है हमें 360 रुपया में मिल जाता है। तो हमें छूट कितना मिला है और छूट की जो दर होता है परसेंटेज वो भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलते हैं सॉल्यूशन। पहला नंबर क्या है बट्टे की राशि, ठीक है ना। पहला हो गया बट्टे लिख देते हैं, बट्टे की राशि। बट्टे की राशि क्या होगा हमें यानी छूट गया 450 रुपया था, 450 रुपये है, हमको देना पड़ा 360 रुपया देना पड़ा, दे दिया है। तो हमें छूट कितना हो गया 0 के 0 हो जाएगा, तो 9 6 15 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 90 रुपया होगा। तो हमें क्या होगा 90 रुपये की दुकानदार ने छूट दे दी, तब हम 360 रुपया में 360 रुपया देकर वस्तु यानी कुकर खरीद लिए। अब बात ऐसा है कि बट्टे की दर बताइए, इसको निकालेंगे कैसे। दूसरा बट्टे की दर यानी बट्टे की दर यानी बट्टे परसेंट बराबर क्या होता है बट्टा, याद रखिएगा बट्टा इंटू 100। बट्टा क्या अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं MRP। बट्टा कितना दिया हुआ है आपको देख सकते हैं 90 रुपया दिया है, इंटू फॉर्मूला के अनुसार MRP कितना दिया हुआ है 450 रुपया दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कट गया 9 5 45 5 दूनी के 10 कितना हो गया 20% हो गया। ये तो आपके आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। हाँ दोस्तों आपको समझने में कहीं कठिन तो नहीं है ना। जी हाँ दोस्तों एक और ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। जी हैं ठीक है। एग्जाम्पल 6 है, बट्टा कहता है 10% की छूट देता है, छूट देने पर हमें 450 रुपये में स्वेटर मिल गया और MRP कितना था पता ही नहीं है, हमें MRP निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, पहला ध्यान दीजिए हमें 10% छूट दिया है ना, तब 450 रुपया हमसे लिया, लेकिन हमें पता करना है कि ओरिजिनल मूल्य छापा कितना हुआ था तो स्वेटर पर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन एक और ये रही सॉल्यूशन। आपने क्या 10% बट्टा लिया, क्या वो तो 10% बट्टा हमको दिया, लेकिन लिया कितना 90%। अब देख सकते हैं दोस्त कि 90% आपने लिया भी और उसको पैसा भी कितना मिला 450 रुपया मिला, ठीक है। तो कितना हुआ 9 5 45, ये कट गया 9 5 45, यानी क्या हुआ 1% का वैल्यू कितना हुआ 5 रुपया हुआ। लेकिन हमें क्या, हमें तो 100% चाहिए ना, 1% का वैल्यू 5 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 500 रुपया। दोस्तों यही तो आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। आपको किताब के अनुसार दोस्त आपको नहीं बनाना है, आपको देखना है समझना है, तुरंत फटाफट बना देना है आंसर।
तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेहतर तरीक़ा से यहाँ पर पढ़ाई होगी और बहुत कम समय में बहुत ट्रिक के साथ किताबी कीड़ा वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बताया जाएगा और अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।